ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। तो सबसे पहले तो मैं शीट प्रोजेक्ट कर देता हूँ, है ना। हम सेकेंडरी प्रीफिक्स डिस्कस कर रहे थे, मतलब अपन ने कर लिया था सेकेंडरी प्रीफिक्स डिस्कस पिछली क्लास में। इसमें बस एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये टेबल आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी सेकेंडरी प्रीफिक्स की, है ना। ये बहुत आसान है, ये तो ऐसे ही मतलब याद हो जाती है विथ टाइम। ये जितने भी कंपाउंड है ये सब हेलो है ना। तो ये चारों हेलोजन है, फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो इनका नाम देखो हेलो के टाइप का है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। नाइट्रो नाइट्रो नाइट्रोसो डायजो, है ना। डाई मतलब दो होता है, दो नाइट्रोजन, तो इसलिए इसको डायजो बोलते हैं। डायजो इस चैप्टर में वैसे नहीं आएगा कहीं पे। एल्कॉक्सी, है ना, इसको एल्कॉक्सी बोलते हैं। ये ग्रुप कहीं भी लगा हो तो इसको, इसका नाम भी बहुत आसान है, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी, और आर मतलब एल्केन, है ना, तो इसलिए एल्क। तो देखो जैसे ओ आर की जगह जैसे ओ सी एच थ्री लगा हो, मतलब जैसे आर की जगह अगर सी एच थ्री लगाओ तो ये क्या बन जाएगा, मिथ ऑक्सी, है ना। मिथ मतलब वन कार्बन, ऐसे ही दो कार्बन तो इथॉक्सी। बाकी ये तो अपन को पता ही है, आर एल्काइल ग्रुप होता है, तो एक कार्बन होगा तो मिथाइल होगा, दो कार्बन होगा तो इथाइल होगा, तीन कार्बन अगर लाइन से हैं तो एन प्रोपाइल बोलते हैं इसे। एन, या इसको नॉर्मल भी बोलते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल, है ना। आइसो, आइसो का अपन ने डिस्कशन किया था कि जब लास्ट कार्बन पे, मतलब जब सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है। तो इसको जैसे आप थोड़ा एक्सपैंड करके बनाओगे तो आपको ये दिखेगा कि इसमें सेकेंड लास्ट कार्बन पे, मतलब इस कार्बन पे एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोला गया है। सिमिलरली इसको टर्शरी ब्यूटाइल बोला गया है। टर्शरी ब्यूटाइल अपन ने लिखा है क्या नोट्स में पहले, टर्शरी? नहीं टर्शरी सर। शायद लिखा नहीं है, तो नो टर्शरी का सर। लिख लो एक बार, है ना। ये जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी होते हैं ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इन्हीं को अपन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बोलते हैं, है ना। प्राइमरी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, प्राइमरी सेकेंडरी कॉमा टर्शरी। तो बहुत सिंपल है ये। प्राइमरी का मतलब होता है 1 डिग्री, डिग्री की बात अपन ने पिछले लेक्चर में की थी। सेकेंडरी का मतलब होता है 2 डिग्री, और टर्शरी का मतलब होता है 3 डिग्री। तो जैसे यहाँ पर टर्ट ब्यूटाइल की बात हो रही है ना। टर्ट ब्यूटाइल मतलब टर्शरी ब्यूटाइल। इसका क्या मतलब है कि टोटल इसमें 4 कार्बन रहेंगे, है ना। ब्यूट मतलब 4, तो टोटल 4 कार्बन रहेंगे, जिनमें से एक कार्बन टर्शरी रहेगा, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर कैसे पॉसिबल है, देखो ऐसा तभी पॉसिबल है, ये मेन चेन यहाँ से ओपन है, ये एक कार्बन, और अपन को कम से कम एक कार्बन ऐसा रखना है जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तभी अपन उसको टर्शरी कार्बन बोल पाएंगे। टर्शरी मतलब 3 डिग्री। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, है ना। तो ये देखो ये ब्यूटाइल हो गया, 1 2 3 4 ब्यूटाइल, एंड दिस इज व्हाट, टर्शरी ब्यूटाइल, है ना। डिग्री किसकी है? डिग्री इस कार्बन, मतलब इसमें ऐसा है कि टर्ट ब्यूटाइल मतलब इसमें एक कार्बन ऐसा है जो टर्शरी है ना ये। सर डाउट। हाँ बताओ। सर अगर 2 कार्बन हो टर्शरी तो? 2 कार्बन टर्शरी हो तो 2 कार्बन टर्शरी कैसे होंगे, एक मिनट रुको। जैसे एक कार्बन ये है, और 2 कार्बन टर्शरी, मतलब ये तो टर्शरी है, फिर ये वाला, यहाँ पे कोई दूसरा ग्रुप अपन लगा देते हैं जैसे NH2। तो अरे सर्कल वर्कल मत करो यार, कौन कर रहा है ये, कोई अननोन बंदा ऐड हुआ है क्या आज? हाँ, तो वो एक ही कार्बन के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं उसको, चंद्रभान, है ना। ये जो अपन डिग्रीज डिफाइन करते हैं ये एक ही कार्बन के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। सेम लॉजिक सब जगह है, मतलब जितने भी कॉमन नेम्स है ना, ये जितने भी नेम्स होते हैं, आइसो, नियो, टर्ट,
सेक मतलब सेकेंडरी, है ना, ये सब दे आर कॉमन नेम्स, ठीक है। IUPAC नेम के अंतर्गत ये नहीं आती, कॉमन नेम्स के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो फोकस रहता है वो एक कार्बन पे रहता है। जैसे आइसो का मतलब वो एक कार्बन की बात कर रहा होगा कि एक कार्बन ऐसा होगा, मतलब सेकेंड लास्ट कार्बन ऐसा होगा जिसमें एक मिथाइल होगा, ठीक है। तो इन सब में फोकस एक ही कार्बन पे रहता है ना। चाहो तो यहाँ पे सर लिख भी डाउट, सकते हो, एक मिनट रुको। फोकस इज ऑन वन कार्बन, फोकस इज ऑन वन कार्बन, ठीक है। और इस तरह का जो कंपाउंड है फिर जिसमें मल्टीपल इस तरह के ग्रुप्स आ रहे हो तो उसमें अपन फिर नॉर्मल IUPAC नेम कर देते हैं, है ना। फिर उसमें अपन कॉम्प्लिकेशन नहीं करते, आप इसमें नॉर्मल IUPAC नेम कर दो IUPAC के रूल्स को फॉलो करते हुए। हाँ अब पूछो। सर कौन से कार्बन का कंसिडर करते हैं, मतलब उसमें कार्बन तो बहुत सारे हैं ना सर, कंसिडर कौन से कार्बन करेंगे, मतलब कौन सा कार्बन? सर हर मतलब कार्बन अलग अलग होगा ना सर, सेकेंडरी टर्शरी सबकी डिग्री अलग अलग होगी नहीं, इसमें ज्यादातर। जनरली ऐसा रहता है कि मतलब सिंपल स्ट्रक्चर्स रहते हैं ये। जैसे अगर अगर एक कार्बन 3 डिग्री है और सारे 1 डिग्री हैं तो उसको टर्शरी बोल देंगे। अगर एक 2 डिग्री है और सारे 1 डिग्री है तो उसको सेकेंडरी बोल देंगे। अगर मिक्सचर है तो फिर अपन कुछ नहीं बोलते, फिर आप IUPAC नेम बताओ, ठीक है। मतलब एक कार्बन पे अपना फोकस रहता है, कुल मिला के कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस एक कार्बन जो है वो एबनॉर्मल होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर एक कार्बन एबनॉर्मल है, 3 डिग्री है, तो इसलिए अपन ने इसको टर्शरी बोल दिया। अब जैसे 3 डिग्री 2 डिग्री सब मिक्स हो जाते तो फिर अपन कुछ नहीं बोलते, फिर उसमें अपन क्या नाम बताते, IUPAC नेम, ठीक है। यस। सर डाउट था। हाँ संकेत बताओ। सर जैसे अगर नियोपेंटाइल है तो सर उसमें मतलब एक एक टर्श उसमें उसको क्या कहेंगे? नियोपेंटाइल की डेफिनेशन होती है सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल, ये तो ये नियोपेंटाइल है, सही है, 5 कार्बन है इसमें। और इसको अपन टर्शरी टर्शरी तो कह नहीं सकते क्योंकि इसमें एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको नियो ही कहते हैं। अगर नियो ब्यूटाइल होता तब कह सकते थे। नियो ब्यूटाइल, एक मिनट रुको, नियो ब्यूटाइल, ये नियो ब्यूटाइल है और इसको अपन टर्ट ब्यूटाइल भी कह सकते हैं, है ना। तो एक्चुअली इसमें ऐसा है, मतलब जैसे कॉमन नेम के अगर आप लॉजिक्स देखो, ये अच्छा डाउट तुमने पूछा है, इसको अपन नोट भी कर लेंगे कॉपी में। देखो जब आप कॉमन नेम्स का लॉजिक अगर देखो तो इसमें नियो की डेफिनेशन भी सही बैठ रही है और इसमें टर्ट की डेफिनेशन भी सही बैठ रही है, राइट। दिस इज टर्शरी, 3 कार्बन से कनेक्टेड है और नियो की डेफिनेशन भी ये फॉलो कर रहा है कि सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल, ठीक है। तो इसको फिर आप ऐसे याद रखो कि इसमें फिर इसको फिर टर्ट ब्यूटाइल बोला जाता है, फिर इसको नियो ब्यूटाइल नहीं बोला जाता, है ना। मतलब इसके लिए जो कॉमन नेम कॉमन यूज नेम किया कौन सा जाता है, मतलब वही मैं वही बता रहा हूँ कि इसके लिए जो कॉमन नेम यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है टर्ट ब्यूटाइल, है ना। फिर इसके लिए मतलब ऐसा बाय कन्वेंशन डिफाइन किया गया है कि आप इसको टर्ट ब्यूटाइल बोलो, है ना, इसको आप नियो ब्यूटाइल मत बोलो टू अवॉइड कंफ्यूजन। नियो ब्यूटाइल में अगर अपन ने ये कंपाउंड लिखा है, जो कि मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि अपन ने लिखा है नियो ब्यूटाइल में, तो आप उसको काट देना, ठीक है। उसमें नीचे लिख देना कि टर्ट ब्यूटाइल नेम इज प्रेफर्ड ओवर दिस नेम, ठीक है। सर इसका कोई रीजन है, मतलब रीजन कुछ नहीं है यार, ऐसा? वो तो नाम ही है, मतलब रूल्स बना दिए उसके, रीजन कुछ नहीं है उसमें। नाम के कोई यस रीजन नहीं होते यार, जैसे तुम्हारा नाम चंद्रभान है, उसका कोई रीजन थोड़ी ना है ना, उस तरह की बात है ये तो। वो तो अपने कन्वीनियंस के लिए बनाए गए हैं नाम वगैरह। सर, लेकिन सर रूल्स तो फॉलो होते हैं ना सर इसमें, कॉमन नेम भी रखने के लिए। IUPAC में रूल्स फॉलो होते हैं, कॉमन नेम में उतने ज्यादा रूल्स वगैरह नहीं फॉलो होते। कॉमन नेम उतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मेनली तो IUPAC नेम है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉमन नेम में तो बस आपको इतना ध्यान में रखना है, ये 4 कॉमन नेम होंगे और इस कॉमन नेम बहुत सिंपल आते हैं यार, है ना। जैसे ये आपको टर्ट ब्यूटाइल है, बस इतना याद रख लो कि टर्ट, अगर ये टर्ट ब्यूटाइल है तो ये न्यू ब्यूटाइल नहीं होगा। बाकी इसमें ऐसा कुछ एक्सेप्शन होते नहीं है, ठीक है। बाकी कोई भी आप सिंपली बना सकते हो, ठीक है। इसलिए क्योंकि उन्होंने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसके रूल्स बना के रखे हैं, कैसा कि अगर एक कार्बन अगर ऑड बिहेव कर रहा है, सारे कार्बन 1 डिग्री तो होते ही है जनरली, अगर एक कार्बन ऑड बिहेव कर रहा है तो ही आप कॉमन नेम बताओ। अगर ज्यादा मल्टीपल कार्बन अगर ऑड बिहेव कर रहे हैं तो फिर आप उसको IUPAC नेम बताओ, फिर उस केस में कॉमन नेम एप्लीकेबल नहीं है। सर एक डाउट हो रहा है, हाँ बताओ।
सर किसी कार्बन की 3 से 8 डिग्री नहीं हो सकती है? किसी कार्बन की 3 से ज्यादा डिग्री होती है, लेकिन फिर उसको अपन उसको कॉमन नेम्स में फिर अपन इंक्लूड नहीं करते। नियो जैसे पेंटाइल भी होते हैं ना सब। हाँ, जैसे ये है, मान लो ये हो गई 3 से ज्यादा डिग्री हो गई, फिर अपन इसको नियो बोल रहे हैं ना। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो अब आइसोब्यूटाइल को भी अपन टेट्रा ब्यूटाइल कहेंगे, थर्ड ब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल को आइसो ही कहेंगे यार, अब टेट्राब्यूटाइल क्यों कहेंगे? आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल क्या होगा? ये ये आइसोब्यूटाइल हुआ है ना, ये यहाँ से ये बॉन्ड ओपन है, और यहाँ पर भी तो एक कार्बन से 3 है। हाँ यहाँ से, यहाँ पर एक कार्बन से 3 है, तो तुम कह रहे हो इसको टर्शरी बोलना चाहिए था, ऐसा कुछ क्या? हाँ नहीं, इसमें yes। ये ऐसा रहता है ना कि ये जो बॉन्ड ओपन है ना, यहाँ पर टर्शरी होना चाहिए। मतलब प्राइमरी जो सेकेंडरी और टर्शरी है वो यहाँ पर होना चाहिए, है ना। रुको इसको लिखवा देता हूँ मैं। ये जो प्राइमरी और सेकेंड, प्राइमरी की तो खैर बात नहीं है ना, जो सेकेंडरी और टर्शरी हैं वो इस बॉन्ड से अटैच्ड जो कार्बन है वो सेकेंडरी या टर्शरी होना चाहिए। ठीक है, पीछे वाले कार्बन अगर सेकेंडरी या टर्शरी हैं तो उनको अपन इस कॉमन नेम में नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये अच्छा डाउट पूछा था संकित, इसको अपन लिख लेते हैं, है ना। इसको आप लिख लो नोट करके, नोट द कार्बन जो कि ओपन बॉन्डेड होता है, द कार्बन विच इज ओपन बॉन्डेड। ठीक है, ओपन बॉन्डेड, ओपन बॉन्डेड कार्बन मतलब इस कार्बन की बात हो रही है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। यहाँ पर बॉन्ड ओपन है ये वाला, इसीलिए इस कार्बन को ओपन बॉन्डेड बोला जा रहा है। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ओपन बॉन्डेड, वो कार्बन जो ओपन बॉन्डेड होता है, उस वो उसी के लिए ये वर्ड्स सेकेंडरी और टर्शरी एप्लीकेबल है ना। द कार्बन विच इज ओपन बॉन्डेड, द वर्ड्स द वर्ड्स द वर्ड्स सेकेंडरी कॉमा टर्शरी are applicable only for this carbon। ठीक है, तो यहाँ पर जो, अब यहाँ पर जो आपको डाउट था वो इस पॉइंट से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो मॉलिक्यूल है ये टर्शरी दिख तो रहा है अपन को, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस ओपन बॉन्डेड कार्बन जो है उस पे नहीं है, उस पे नहीं है, ये क्या बोलते हैं, मतलब टर्शरी नहीं है ये। मतलब ये 3 डिग्री है और ये वाला कार्बन जो है 1 डिग्री है, तो इसको अपन टर्शरी तभी बोल पाते इस ग्रुप को जब ये वाला कार्बन 3 डिग्री होता, जैसा कि ये लाइन कह रही है। ठीक है, क्लियर हुआ? सो तो ये डाउट अच्छा था काफी, है ना। तो दिस मॉलिक्यूल इज, इसको अपन टर्शरी ब्यूटाइल नहीं बोल सकते, ये लिख लेना, है ना। इसको अपन क्या बोलेंगे, सेकेंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल है, तो दिस इज आइसो ब्यूटाइल। ये बात सही है। ठीक है भैया। आयुष यार क्लास टाइम पे ज्वाइन किया करो, मैं अब नहीं बता सकता कि मैंने पहले क्या पढ़ाया है, ठीक है, क्योंकि अपन वैसे ही सिलेबस से थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। तो जो भी, जिसने भी लेट ज्वाइन किया वो लेक्चर देख लेना, स्टार्टिंग का पोर्शन। अपन अभी सेकेंडरी प्रीफिक्स ही डिस्कस कर रहे थे, जो कि अब खत्म होता है जाके, है ना। अब अपन चैप्टर के मेन पोर्शन पे आ रहे हैं, जिससे अपन को मेन क्वेश्चंस आते हैं, है ना। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालो, IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर। अभी तो मतलब ऐसा अपन टाइम पास ही कर रहे थे, अभी ऐसा कुछ, हाँ कोई दिक्कत नहीं आयुष, बाद में देख लेना दोबारा। तो आप तो ये मान लो कि अभी तक अपन टाइम पास ही कर रहे थे, अब अपन मेन मुद्दे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले, है ना, IUPAC नोमेनक्लेचर में आप एक हेडिंग डाल लो, सब हेडिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, समराइज्ड
चेन सिलेक्शन रूल्स, ठीक है, समराइज्ड चेन सिलेक्शन रूल्स। अब ये अपन पहले लिख लेते हैं, फिर मैं इसका मतलब समझाऊंगा कि क्या लिखा है और क्यों लिखा गया है, क्या मकसद था लिखने का, है ना। पहला है मैक्सिमम पीएफजी, है ना। पीएफजी का मतलब है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। आप लोग चाहो तो पूरा लिख लेना, ये मैं पूरा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बार बार अपन को लिखना पड़ेगा थ्रू आउट द चैप्टर, है ना। तो पीएफ पूरा इतना बड़ा नाम लिखने से अच्छा मैं शॉर्ट में एब्रिविएशन पीएफजी यूज किया करूंगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। फिर है मैक्सिमम अनसैचुरेशन, ठीक है। फिर है डबल बॉन्ड, और ये आएगा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, इसको मैं बाद में लिख दूंगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड कीबोर्ड से नहीं टाइप किया जा सकता। फिर आएगा साइक्लिक और ए साइक्लिक में कंपैरिजन, ए साइक्लिक। फिर आएगा लेंथ। फिर आएगा मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स। फिर आएगा मैक्सिमम, सॉरी, लोएस्ट लोकेंट्स। और फिर लास्ट में आता है एल अल्फाबेटाइजेशन। सर ये है क्या? हाँ हाँ भाई बता रहा हूँ, मैंने बोला तो अभी बताऊंगा मैं। तुम लोग को ऐसा कुछ लगता है क्या कि मैं तुम्हें झूठ बोल के कुछ निकल जाऊंगा या धोखा देके इस टाइप का? ये देखो, ये ट्रिपल बॉन्ड आएगा यहाँ पे, है ना। ये डबल बॉन्ड आएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे बनाया। और मैं पहले ये टेबल कंप्लीट कर देता हूँ, फिर मैं समझा दूंगा एक एक चीज क्यों लिखी है। ये पहला पॉइंट है, ठीक है। फिर थोड़ी सी जगह छोड़ के ये दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, दूसरा पॉइंट बाद में लिख लेंगे, पहले पहला कंप्लीट हम कर लेते हैं। पहले में एक दो चीजें और लिखना है, साइक्लिक और एसाइक्लिक। इसको अपन कैसे डिसाइड करते हैं? नंबर ऑफ नॉन एल्काइल ब्रांचेस, नंबर ऑफ नॉन एल्काइल ब्रांचेस, और फिर है लेंथ। और इसमें फिर कुछ कुछ चीजें मैंडेटरी होती हैं, तो मैंडेटरी कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं चेक करना। मैक्सिमम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मैक्सिमम अनसैचुरेशन, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। जो जो भी रेड से अंडरलाइन किया है ये सारी कंडीशंस हैं मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब इनको चेक करना जरूरी है, ठीक है। और इसमें फिर एक पॉइंट और लिख लेते हैं अपन, फिर मैं समझाता हूँ। सेकेंड पॉइंट है एरोमेटिक, एरोमेटिक ग्रेटर देन एलिसाइक्लिक, ग्रेटर देन ए साइक्लिक, है ना। अब अपन समझते हैं कि अपन ने लिखा क्या है। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मैक्सिमम अनसैचुरेशन, देखो जो जो यहाँ पर है समराइज चेन सिलेक्शन रूल्स, है ना। ये समराइज्ड वर्ड का यूज किया गया है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं 2 मिनट का पॉज ले रहा हूँ यार, है ना। कुछ इमरजेंसी है, मैं आपको 2 मिनट में ज्वाइन करता हूँ, आप तब तक इसको नोट करो। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो वो क्या एक्चुअली बारिश होने लगी थी तो मेरी मदर को कपड़े उठाने थे बाहर से, नहीं तो गीले हो जाते, इसलिए मुझे गेट ओपन करने के लिए पॉज लेना था। एनीवेज देखो, समराइज चेन सिलेक्शन रूल्स, पहली बात तो इसमें समराइज्ड वर्ड का यूज किया गया है ना। ये जो अभी अपन ने चेन सिलेक्शन के रूल्स पढ़े हैं, मतलब एक्चुअली होता क्या है, इसको अभी अपन 10 मिनट बाद और डिटेल में पढ़ेंगे कि कंपाउंड जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है ना। तो इसमें आप बहुत सारी चेन्स डिसाइड कर सकते हो, मतलब कि कौन सी मेन चेन लेना है वो एक बड़ा क्वेश्चन रहता है। तो वो चेन कैसे अपन सेलेक्ट करें उसके ये रूल्स हैं, ठीक है। इस ऑर्डर में अपन डिसाइड करते हैं। अब अभी अपन समझते हैं कि डिसाइड कैसे करते हैं। देखो, ये जो ऑर्डर है ये थ्रू आउट यूज होगा चैप्टर में, है ना। अब जो टॉपिक अपन जैसे पढ़ेंगे उतने पोर्शन को अपन साइड बाय साइड स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर है इसको अपन बार बार देखते रहेंगे, है ना। तो अभी मैं ये ऑर्डर पूरा नहीं समझा रहा, क्योंकि अभी अपन को ये ऑर्डर जो है, अपना जो टॉपिक है मतलब हाइड्रोकार्बन जो अपना पहला टॉपिक है, उसमें अपन को यहाँ से जरूरत पड़ेगी इस ऑर्डर को यूज करने की, ठीक है। तो इस ऑर्डर को अभी आप ऐसे ही लिख लो, ये जैसे जैसे आगे आते जाएगा मैं आपको वैसे वैसे समझाते जाऊंगा, ठीक है। और चैप्टर के एंड में फिर इस ऑर्डर से, एक ही ऑर्डर से अपने को सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, है ना। इस ऑर्डर का फायदा ये है कि अपन को हर टॉपिक के लिए इंडिविजुअल ऑर्डर्स नहीं याद करने पड़ेंगे, इसलिए अपन ने समराइज्ड वर्ड हेडिंग में ही लिखा हुआ है, समराइज्ड चेन नंबरिंग रूल्स, चेन नंबरिंग रूल्स। तो देखो, जहां तक आप चेन सिलेक्शन की बात कर रहे थे, है ना, इतने रूल्स को फॉलो करते हुए, है ना, हम एक मेन चेन सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट सवाल ये उठता है कि हम उसकी नंबरिंग कहाँ से करें, लेफ्ट साइड से कि राइट साइड से। तो वो फिर उसके लिए हमको चेन नंबरिंग के रूल्स देखना होता है, ठीक है। तो उसके भी रूल्स हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। उसके रूल्स हैं, सबसे पहले हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, फिर हम देते हैं डबल बॉन्ड को, फिर हम देते हैं ट्रिपल बॉन्ड को, फिर लोवेस्ट लोकेंट्स, फिर अगेन अल्फाबेटाइजेशन, है ना। इतने से अपना हम चेन को हम नंबर कर पाते हैं। ये यहाँ पे आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब फिलहाल के लिए अपन को ये पूरा ऑर्डर, व्हाट जी स्टैंड्स फॉर, जी कहाँ पर है, अच्छा ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, अभी जरूरत नहीं है इसको पूरा समझने की, अभी आप इसको ऐसे ही लिख लो, है ना। जैसे जैसे टॉपिक्स आगे आते जाएंगे, जितनी बार अपन इसका यूज करेंगे ना, जिस जिस पोर्शन का अपन यूज करते जाएंगे वो पोर्शन में उस टाइम पे समझाते जाऊंगा, ठीक है। अभी अगर मैं समझाऊंगा तो उस टाइम पे भूल जाओगे, फिर वो अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वैसा करने का कोई सेंस नहीं है। अभी आप इतना लिख लो। अब अपन अगला टॉपिक लिखते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक आप लोग लिखो। अभी तो अपन ने जनरल आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर लिखा है, अब अपन देखते हैं। सर तो लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए, वो लिख नहीं पाया था ये नंबरिंग वाला। ये हाँ बस वो। ये अल्फाबेटाइजेशन है ना, मैंने स्पेलिंग थोड़ी गलत लिख दी, ये अफ्लाबेटाइजेशन लग रहा है, ये अल्फाबेटाइजेशन है, उसको सही से लिख लेना। लिख लिया क्या संकेत? यस सर। ठीक है, तो अब आप लिखो, ठीक है। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर अपन पढ़ रहे हैं, तो पहले टाइप के जो कंपाउंड्स अपन पढ़ रहे हैं, वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड या फिर आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्स एल्केन्स, ठीक है। तो भैया ध्यान देना, यहाँ पर आप, अब देखो अपन पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपाउंड्स की स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो अब इस टॉपिक में जो अपन आईयूपीएसी नेमिंग सीखेंगे वो केवल हम ब्रांच्ड या फिर कॉम्प्लेक्स एल्केन्स की सीखेंगे, है ना। एल्केन्स की सीखेंगे बस, एल्कीन्स की भी नहीं, एल्काइंस की भी नहीं, फंक्शनल ग्रुप्स की भी नहीं, सिंपली एल्केन्स, ठीक है। कैसे एल्केन्स, जो कि जिसमें बहुत सारे कार्बन एटम्स हैं, जिसमें ब्रांचिंग बहुत ज्यादा है,
इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपाउंड्स की नेमिंग अपन इस टॉपिक में सीखेंगे, ठीक है। तो देखो अब इसके अपन लिखते हैं चेन सिलेक्शन रूल, है ना। चेन एक सेकेंड, चेन सिलेक्शन रूल्स। तो इसका जो चेन सिलेक्शन रूल है वो जो अपना बड़ा वाला ऑर्डर था उसमें से केवल इतने पोर्शन से हो जाता है ना। तो मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ और इतना पोर्शन में कॉपी कर लेता हूँ और इसको एज इट इज यहाँ पे चिपका देते हैं अपन, ये। ठीक है, तो सर ये आधा है। आधा है मतलब अल्फाबेटाइजेशन पूरा है नहीं है ना। और फिर ठीक है, चलो अब अपन इसको समझते हैं। देखो जैसे अब देखना, एग्जांपल्स देखना और नोट भी करते जाना। अब जैसे अपन को ये कंपाउंड दिया है ना, अपन को सिर्फ एल्केन्स की बात करना है, तो इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, कोई भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, सिंपल सिंगल बॉन्ड्स होंगे जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स होंगे, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड स्पीशीज अभी अपन इस टॉपिक में डिस्कस नहीं कर रहे। तो अब जैसे ये कंपाउंड है, अब आप इसमें मेन चेन किसको लोगे, मेन चेन किसको लोगे, तो उसके लिए आप सबसे पहले लेंथ चेक करो, है ना। तो लेंथ का क्या मतलब है कि वो कार्बन चेन जो आपको सबसे लंबी मिल रही है, जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा है, उसको अपन मेन चेन मानेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे एक ये चेन हो गई, मान लो इसमें कितने कार्बन है, 5, ठीक है। और पॉसिबिलिटीज देख लो, एक ये चेन हो सकती है, इसमें कितने कार्बन है, 4, राइट। और क्या पॉसिबिलिटी है, एक ये चेन हो सकती है, इसमें कितने कार्बन है, 3 और 3 6, है ना। फिर एक, स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कहीं से भी कर सकते हैं, वही तो प्रॉब्लम है ना कि क्योंकि कहीं से भी अपन चेन स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए अपन को बहुत सारे रूल्स पढ़ने पड़ते हैं ताकि हम सही चेन डिसाइड करें। इस यहाँ सर से लास्ट कितनी से भी हो सकते हैं। कितनी मिलेगी, 5 कार्बन की चेन मिलेगी, ठीक है। और कहाँ से पॉसिबिलिटी बच रही है, लास्ट से नीचे तक। एक ये वाली पॉसिबिलिटी है, ये, है ना। तो यहाँ से कितनी मिलेगी अपन को, इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये देखो कलर्स वगैरह थोड़ा ध्यान से देखना है ना। ये अपन को कितनी चेन मिलेगी यहाँ से, 6 कार्बन, है ना। और एक 7 कार्बन की भी है। हाँ उसी पे अपन आ रहे हैं, कलर कौन सा लें। फिर एक ये वाला है, ये जो एकदम लाइट ब्लू कलर से बनाया है, इसमें आपको 7 कार्बन मिलेंगे लाइन से, मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अपन ने बेसिकली सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देख लिए। तो जो आपको मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम लेंथ किस में मिल रही है, इस चेन में, 7 कार्बन की चेन में, ठीक है। तो इसका मतलब ये अपनी मेन चेन हो गई, बाकी सब अपनी ब्रांचेज हो गई, ठीक है। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बना देता हूँ। देखो तो जो आपका कंपाउंड इस फॉर्मेट में आपको दिया था, सी सी सी, ये सी 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 सी, ठीक है। तो ये 7 कार्बन की जो चेन है, इसको अपन ने मेन चेन माना, तो अपनी मेन चेन हो गई ये, सॉरी हमारी मेन चेन हो गई है फाइनली ये, दिस वन। तो इसको और अच्छे से भी ड्रॉ कर सकते थे ना। और अच्छे से मतलब ये स्ट्रेट मेन चेन चेन, बनाते सर इसको। हाँ कर सकते हो, उसमें ब्रांचेस। उसमें क्या है, मतलब इस ब्रांच को सीधे कर दो, मतलब ये 3 कार्बन को ऊपर भेज दो, इस कार्बन को नीचे भेज दो, हाँ वही। ठीक है। मतलब वो सब अपन कर सकते हैं, वो उतना बड़ा मुद्दा नहीं है ना। तो ठीक है, तो ये देखो अब इसमें एक्चुअली क्या होता है, इसमें अपन को देखना पड़ता है कि भाई कहाँ पर जाके टाई हो रहा है। जैसे जैसे लेंथ से ही डिसाइड हो गया, लेंथ से ही डिसाइड हो गया मेन चेन, तो अब अपन को आगे के फैक्टर्स पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी केस में लेंथ से नहीं डिसाइड हो पाएगा, तो फिर अपन आगे के फैक्टर्स पे जाएंगे, जो अपन सब्सिक्वेंट एग्जांपल्स में देखेंगे,
आई होप सबको लेंथ वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा इस एग्जांपल से। Yes. तो Yes, sir. अब अपन अगला केस देखते हैं। बस ऐसे जल्दी जल्दी कॉपी में बनाते जाओ, सब समझ में आते जाएगा। अब इसमें है 1 2 3 4 5 कार्बन, और ये यहाँ से एक मिथाइल निकाल दिया, 1 2 3 4 और 1 2 3। ठीक है। अब देखो, जब अपन पहला फैक्टर देखेंगे लेंथ, तो लॉन्गेस्ट लेंथ अपन को कहाँ से मिलेगी? वो यहाँ से मिलेगी, है ना? है ना? एक तो यहाँ से आपको लॉन्गेस्ट लेंथ मिल सकती है, और एक आपको मिल सकती है यहाँ से, जब आप सारी पॉसिबिलिटीज कंसीडर करोगे तो देखो, एक तो आपको ये मेन चेन मिल सकती है, क्योंकि इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं? 7। और दूसरा आपको, आप इसको भी मेन चेन बना सकते हो, जो मैंने ब्राउन से बॉक्स बनाया है। तो इसमें कितने कार्बन आएंगे? इसमें अगेन आप गिन के देखोगे तो इसमें भी 7 कार्बन आ जाएंगे। एक और बन रही है ना 7 वाली तो। क्या? हाँ सर, एक और बन रही है 7 वाली। कार्बन वाली। एक और ऊपर बन रही वाला है क्या? कार्बन इंक्लूड करेंगे। 4 और 3 7। Yes, हाँ, एक sir. ये वाली भी बन रही है ना? और 4 और 3 7 ये वाली भी बन रही है। 4 और 2 6, बहुत सारी बन रही है इसमें 7 कार्बन वाली। तो अपन सारी कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि 7 कार्बन से लंबा तो कुछ है नहीं। ठीक है। हाँ। तो मेनली जो टाई हो रहा है वो मैक्सिमम नंबर पे जाके टाई हो रहा है, इस क्वेश्चन में दिक्कत ही है। तो और 7 वाली कौन सी है, उसको भी अपन हाईलाइट कर देते हैं। ये जो पिंक से मैंने शेड किया, इसमें भी अगेन 7 कार्बन है। और Yes, sir. जो आप 4 5 6 7 है ना, यहाँ से भी 7 कार्बन आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मेन चेन कौन सी है वो आप इस फैक्टर से तो नहीं डिसाइड कर सकते। तो अब आप जाओगे आगे, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स। तो अब मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या मतलब होता है? देखो, सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है ब्रांचेस, है ना? जहां पर आपने सब्स्टिट्यूएंट वर्ड लिखा था, वहां पर अपन ने ऑब्लिक में ब्रांच भी लिखा था। फॉर एग्जाम्पल, ये जो कंपाउंड है, जब इसमें डिसाइड हो गया कि ये मेन चेन है, तो बाकी क्या होंगी इसकी? ब्रांचेस या सब्स्टिट्यूएंट्स, Yeah. राइट? ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में। ये इसकी एक ब्रांच या एक सब्स्टिट्यूएंट है जिसका नाम है मिथाइल। ये इस मेन चेन की दूसरी ब्रांच या दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है जिसका नाम है इथाइल। ठीक है। सो दिस इज वन ब्रांच एंड दिस इज सेकेंड ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट, बोथ रिप्रेजेंट्स सेम। तो अब देखो, अब यहाँ पर हमको ये देखना पड़ेगा कि हम उस मेन चेन को सिलेक्ट करेंगे जिससे हमको ज्यादा ब्रांचेस मिल रही हो, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स या मैक्सिमम ब्रांचेस। तो देखो, जब मैं रेड वाली को मेन चेन, एकदम ध्यान से देखना है ना, जब मैं रेड वाली को मेन चेन मान रहा हूं तो कितनी ब्रांचेस मिल रही हैं? 1 2 और 3। सही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक ठीक है। तो जब मैं इस 7 कार्बन को मेन चेन मान रहा हूं तो मुझे यहाँ पे 3 ब्रांचेस मिल रही हैं। बाकी ऑप्शंस भी अपन चेक कर लेते हैं, जैसे ब्राउन वाला चेक कर लेते हैं। तो जब मैं इसको मेन चेन मान रहा हूं तो मुझे 1 2 3 ब्रांचेस मिल रही है सेम, है ना? तो जब मैं 7 कार्बन को मेन चेन मार रहा हूँ तो अगेन आई एम गेटिंग 3 ब्रांचेस। सिमिलरली लेट्स चेक द पिंक वन। तो जब आप पिंक वन को देखोगे, अगर ये मेन चेन है पिंक वाली, तो इस मेन चेन से एक ब्रांच और ये दूसरी ब्रांच, 2 ब्रांचेस निकल रही हैं, करेक्ट? सर फिगर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया सर, फिर से ड्रॉ कर सकते हैं थोड़ा फिगर यार इससे क्लियर मैं बना नहीं सकता, मतलब इससे क्लियर मैं कैसे बनाऊँ, तुम बताओ। नहीं सर, क्योंकि अब वही है, जैसे अपन को एक ही मॉलिक्यूल में सारी ब्रांचेस दिखानी है ना, उसके लिए देखो ना मैंने अलग अलग कलर्स यूज किए हैं, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो दिखेगा, हाँ ये सही है है ना? और मैं जानबूझ के उस ब्रांच को जिसकी मेन चेन है उसको उसी के कलर में मैं लिख रहा हूँ ताकि क्लियरिटी रहे। यस सर। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखोगे तो उतना नहीं है कंफ्यूजिंग फिगर। तो अपन ये बात कर रहे थे कि जब आप पिंक वाली को मेन चेन मानोगे तो एक ब्रांच ये रहेगी और दूसरी ब्रांच ये रहेगी, है ना? तो पिंक वाले के केस में आपको 2 ब्रांचेस मिलेगी। किसी को अगर समझने में दिक्कत हो तो मुझे बता देना, मैं अलग से भी बना दूंगा। अब सिमिलरली आप ग्रीन वाली को कंसीडर करो, है ना? ये तो यहाँ से कितनी ब्रांचेस मिल रही हैं? एक तो ये नीचे से
फिर दूसरी, और ये अपनी मेन चेन है तो ये तीसरी। तो ग्रीन वाले से अपन को कितनी ब्रांच मिल रही है? वी आर गेटिंग अगेन 3 ब्रांचेस। ठीक है, तो इसमें अपन को अब यहाँ पर भी टाई हो गया है ना, टाई हो गया ना यहाँ पे। ये देखो 7C3B 7C3B 7C3B, तीन ब्रांचेस वाले भी 3 केस आ गए। तो अपन अब प्रॉब्लम ये है कि इस रूल से भी डिसाइड नहीं कर सकते मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट से। सर कॉपी में कैसे लिखें सर, हमारे पास ब्लू पेन नहीं है। तो ऐसा करो, इसको ऐसे ही देख लो अभी, और फिर बाद में कॉपी में कलरफुल लिख लेना, या ऐसे ही समझ लो ना जो मैं समझा रहा हूँ। तुमको सारे बनाने क्यों है? तुम तो बस जो फाइनल है वो बना लो, है ना। एक बार में समझोगे तो ये समझ में जाएगा, बहुत लॉजिकल है, इसमें ऐसा नहीं है कि तुमको दोबारा पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए, है ना। तो देखो अब यहाँ पर तो टाई हो गया, तो अपन इसका मतलब इससे भी टाई ब्रेक नहीं कर पा रहे, तो फिर अपन अगले रूल पे जाएंगे। अगला रूल क्या है? लोएस्ट लोकेंट्स। तो लोएस्ट लोकेंट्स का क्या मतलब होता है? लोएस्ट लोकेंट्स का ये मतलब होता है कि आपको ब्रांचेस की लोकेशंस, लोकेंट का मतलब होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोकेंट का मतलब क्या है। लोकेंट का मतलब होता है लोकेशंस ऑफ ब्रांचेस, या पोजीशंस ऑफ ब्रांचेस भी आप कह सकते हो। पोजीशंस या लोकेशन वर्ड यूज कर लो, ज्यादा सही है, लोकेशंस ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, तो आपको लोएस्ट लोकेंट्स मतलब आप ऐसी कौन सी जगह है, ऐसी कौन सी चेन है जहां पर आपको जो ब्रांचेस हैं वो लोएस्ट लोकेशंस पे मिल रही हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें मेनली ग्रीन वाली चेन, रेड वाली चेन और ब्राउन वाली चेन पे डिस्कशन हो रहा है ना। तो पिंक वाली चेन को अपन एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ये आउट हो चुकी है ना। तो मेनली अपना इतने में गेम बचा हुआ है। तो अब देखो जब आप इसकी नंबरिंग करोगे, है ना, अभी अपन नंबरिंग की बात, मतलब अभी मैं ये नहीं समझा रहा कि नंबरिंग कैसे होती है, क्योंकि अगले टॉपिक में अपन समझेंगे। सर अभी एक मान और लो चेन कि बन सकती है ना, कौन सी? और सबसे ऊपर वाले कार्बन से सबसे नीचे वाले तक, जैसे ग्रीन वाली है ना, ग्रीन के नीचे और जाएगा। सबसे ऊपर वाले से सबसे नीचे वाला, ये वाली बोल रहे हो क्या? हाँ ये अपन ने अभी बनाई नहीं थी क्या? अच्छा हाँ, अभी नहीं बनाई थी अपन ने। अरे वो सेम रहेगा यार, क्योंकि देखो ये कार्बन और ये कार्बन एक जैसे है ना, हाँ है ना। मतलब आप यहाँ से या तो ऊपर चले जाओ या सामने चले जाओ, सेम सिचुएशन है, सिमेट्रिक है मतलब ये, है ना। तो मतलब ये दोनों कार्बन एक टाइप के हैं। तो अगर आपने ये वाली ब्रांच कंसीडर कर ली, इसका मतलब आपने ये वाली ब्रांच कंसीडर कर ली, दोनों के केस में नाम एक ही आएगा। यस। ठीक है संकेत? तो ठीक है, अच्छा डाउट था वैसे ये। तो अपन क्या बात कर रहे थे कि हाँ, नंबरिंग की बात कर रहे थे हम। तो देखो आप जब ब्राउन वाली चेन की अगर अपन बात करें तो उसकी नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2, ब्राउन वाली चेन की मैं नंबरिंग कर रहा हूँ 3 4 5 सर मैं 6। यही पूछ रहा था सर कि काउंटिंग कहाँ से हाँ, होगी? ठीक है। काउंटिंग अपन वहां से करते हैं जहां से अपन को ब्रांचेस जो है वो कम नंबर पे मिले। आप यहाँ से ब्रांच, ये वैसे अभी अपन नंबरिंग के रूल्स पढ़ेंगे तो उसमें लिखेंगे दोबारा। ठीक है, जब आप यहाँ से नंबरिंग करोगे तो ये वाला आप जो पहली ब्रांच है वो आपको दूर मिलेगी, यहाँ से करोगे तो पहली ब्रांच आपको पास मिलेगी, है ना। तो नंबरिंग हम ऐसे करते हैं ताकि हमारी जो ब्रांचेस है वो पास में पड़े। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से सुनना, अगर ब्राउन वाली चेन को अपन ने मेन चेन माना और उसको नंबर किया तो ब्रांचेस हमें मिल रही है सेकंड कॉमा थर्ड पे, कॉमा फोर्थ पे, है ना, 2, 3, 4। तो अब मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, जो आपको 3 ब्रांचेस मिल रही हैं वो मिल रही हैं 2, 3, 4 पोजीशन पे। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो। सिमिलरली जब अपन रेड वाली को कंसीडर करें तो इसकी जब अपन नंबरिंग करेंगे तो पहले तो मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूँ। सिमिलरली इसकी नंबरिंग भी अपन यहीं से करेंगे 1 2 3, ये अपन रेड वाली की बात कर रहे हैं ना।
ये जो नंबरिंग है दिस इज फॉर रेड। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो अब यहाँ पर इसके लिए जो ब्रांचेज है वो कहाँ कहाँ पर आ रही है? एक तो सेकेंड नंबर पे ब्रांच आ रही है ना, रेड रेड कलर पे फोकस करना। एक तो सेकेंड नंबर पे ब्रांच आ रही है, एक आ रही है अपना थर्ड नंबर पे, और एक आ रही है अपना फोर्थ नंबर पे, राइट। तो इसमें भी अपना सेकेंड थर्ड फोर्थ पे आ रही है। एक मिनट रुको यार, अपन ने कुछ इसमें रिपीट तो नहीं कर दिया? अच्छा, अपन से एक गलती हो गई, मतलब उसको गलती तो कहना गलत होगा, एक अननेसेसरी एक्स्ट्रा स्टेप ये हो गई। ध्यान देना, जैसे अपन ने थोड़ी देर पहले ये बात की थी, जो संकित ने डाउट पूछा था कि सर एक चेन यहाँ पर भी जाएगी ऊपर, तो क्योंकि ये कार्बन और ये कार्बन सेम है, तो आप इसको मेन चेन सिलेक्ट कर लो या इसको मेन चेन सिलेक्ट कर लो, वो एक ही बात है, ठीक सेम है। आ रहे हैं। सिमिलरली, है ना, ध्यान से देखना, सिमिलरली सिमिलरली ये वाला जो, जब आप इस कार्बन पे आके खड़े होगे और आप इधर देखोगे तो भी आपको 3 कार्बन दिखेंगे, आप इधर देखोगे तो भी आपको 3 कार्बन दिखेंगे। तो इसका मतलब ये ब्रांच और ये ब्रांच आइडेंटिकल हो गई, है ना। तो अगर आप इस ब्रांच को कंसीडर कर रहे हो तो इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाम सेम आएगा। अगर आप इसको कंसीडर कर रहे हो तो इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, बोथ आर कर ही सेम। सकते हैं ना अगर। कर सकते हो, लेकिन वही है ना, अपन को अब वही मल्टीपल काउंटिंग हो रही है, बार बार अपन को कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो तो सर ये, इसमें मेन ब्रांच फिर कौन सी होगी? हाँ, अपन अभी उसी प्रोसेस में है। तो देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब हमको ये समझ में आ गया कि ब्राउन चेन एंड रेड चेन आर सेम, ये कंक्लूजन है अपना अभी अभी जो अपन ने डिस्कस किया, ठीक है। तो जब अपन ब्राउन चेन की ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं, तो रेड चेन की करने की अपन को आवश्यकता नहीं है। मैं अब रेड चेन को हटा ही देता हूँ, ठीक है। तो ये रेड चेन का जितना कैलकुलेशन था ये अपन ने फालतू में किया, इसकी जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो अब देखो अपने पास दो कंटेंडर्स बचे, एक तो ब्राउन चेन जिसको अपन ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, और एक बच रही है अपने पास सर ग्रीन चेन। हाँ बोलो। सर इसका ग्रीन और ब्राउन भी सेम है, क्योंकि अगर फोर्थ नंबर वाले कार्बन पे अगर देखें तो 3 कार्बन राइट साइड है, 3 कार्बन नीचे। एक सेकेंड रुको, ब्राउन और ग्रीन वाली, हाँ यार बात तो तुम सही कह रहे हो, ब्राउन और ग्रीन वाली भी इसमें सेम है, बिल्कुल सही कहा उसने। देखो ब्राउन और ग्रीन वाली भी इसलिए सेम है क्योंकि जब आप इस कार्बन पे आओगे तो यहाँ भी आपको 3 कार्बन और 3 कार्बन दिख रहे हैं, तो नीचे से तो ये इतने पोर्शन से तो सेम है ही, है ना। इतना तो दोनों ब्रांचेस में कॉमन है, ये 3 कार्बन, इसके आगे भी ये सेम है, और इसके जब आप ऊपर जाओगे तो भी ये सेम है ना, एक कार्बन यहाँ पर है तो एक कार्बन यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों भी सेम है, तो आप इसमें इसका मतलब ग्रीन को भी हटा सकते हो। सर इसमें कोई लेकिन मेन इसमें चेन नहीं है? इसमें हाँ एक नहीं सेकेंड में मैं आ रहा तो हूँ उस इसमें पॉइंट मतलब पे। सब मेन चेन। नहीं नहीं, सब किसी को भी ले लो, इसका मतलब ये कि आप इसको भी मेन चेन ले सकते हो या फिर इसको भी मेन चेन ले सकते हो, नाम सेम ही आएगा, नाम सेम आएगा, नाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। देखो मतलब मैं, ग्रीन को अपन सर स्ट्रेट बनाएंगे और ब्राउन को स्ट्रेट, तो सेम हाँ ही देखो देखो कंपाउंड। देखो मैं तुम्हें समझा देता हूँ ना, मैं डायग्राम को थोड़ा ऐसे बनाऊंगा कि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, है ना। अपन डायग्राम को थोड़ा इज्जत से बना लेते हैं, उससे आपको समझ में जाएगा। देखो जो कॉमन जो कॉमन पोर्शन आ रहा है उसमें कौन कौन से कार्बन है, एक तो ये वाला और ये वाला, ये तीनों में कॉमन आ रहे हैं, तो इसको तो बना लो पहले बीच में, बीच में बना लो ये 3 कार्बन, ठीक है, जो दोनों में कॉमन आ गए। अब इस कार्बन से 2 ब्रांचेस निकल रही हैं, दोनों में 3-3 कार्बन लटके हुए हैं, है ना। तो अब इस ब्रांच से, इस कार्बन से 2 3-3 कार्बन वाली ब्रांच निकाल दो, ये निकाल दी, ठीक है। फिर जो जो बीच वाला कार्बन है उससे 2 कार्बन बाहर निकल रहे हैं, तो ये जो बीच वाला कार्बन है इससे आपने 2 कार्बन ऐसे ऊपर निकाल दिए, और जो पहला कार्बन था, और मतलब ये ऑरेंज वाले 3 कार्बन की अपन बात कर रहे हैं, है ना। इसको मैं ऑरेंज सर्कल भी कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो पहला वाला ऑरेंज कार्बन था इससे 2 कार्बन निकल रहे हैं, तो इससे आप 2 कार्बन निकाल दो, है ना, ये निकल गए 2 कार्बन, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो, है ना, अब शायद थोड़ा बेटर विजुअलाइजेशन हो रहा होगा। अब आप इसको मेन चेन ले लो
या इसको मेन चेन ले लो, या इसको मेन चेन ले लो, या इसको मेन चेन ले लो, चारों केस में जो इसका नाम है वो सेम ही आएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा, पॉइंट टू पॉइंट। बात समझ में आ रही है? यस ठीक है, यस तो इसीलिए मतलब इस डायग्राम में ऐसी 4 सिचुएशंस बन सकती है जहां पे अपन को लगेगा कि 4 पॉसिबल कंटेंडर्स है मेन चेन के, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्चुअल में वो चारों चेन एक जैसी है। ठीक है, तो इसको अपन नोट भी कर लेते हैं, है ना। एक तो ये पॉसिबिलिटी, और एक ये वाली पॉसिबिलिटी क्रॉस कर दिया अभी अपन ने। फिर आप एक सीधा वाला ले लो, मतलब ये सेम साइड, और ये यहाँ ये नीचे से सेम साइड। ठीक है, ये 4 अपन को पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं, बट ये चारों जो हैं, है ना, दे ऑल ऑफ देम आर सेम। इसको आप लिख लेना यहाँ पे, दिस दिस वन एज वेल एज दिस वन, दे ऑल रिप्रेजेंट सेम मेन चेन। इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, है ना, दे ऑल रिप्रेजेंट सेम मेन चेन, है ना। सेम मेन चेन का मतलब क्या है कि IUPAC नेम, आप कोई भी चारों में से कोई भी ऑप्शन कंसीडर कर लो, IUPAC नेम जो है वो सेम आएगा, IUPAC नेम विल बी सेम। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया क्या? लोएस्ट लोकेंट होगा, क्या? लोएस्ट लोकेंट। तो एक्चुअली अब यहाँ पे बात हो गई ना कि लोएस्ट लोकेंट वाला पॉइंट ही गलत हो गया। इसलिए गलत हो गया क्योंकि लोएस्ट लोकेंट तक अब तो आने की जरूरत ही नहीं है ना। आपने पहले लेंथ देखा, लेंथ से डिसाइड, लेंथ जब आप देखोगे, देखो इस मॉलिक्यूल को जब अपन ने ऐसे बनाया थोड़ा सिमेट्रिकल फॉर्म में, तो ये आपको मेन चेन आ रही है जो कि लॉन्गेस्ट है। ठीक है, तो जब ये आपकी लॉन्गेस्ट लेंथ वाइज ही मेन चेन आ जाएगी, तो इसमें तो यार आगे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी लेंथ सेम है। हाँ, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स तक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जितने भी चारों अपन ने हाईलाइट की, यही चारों लॉन्गेस्ट चेन है, इससे लंबी तो कुछ हो नहीं सकती, है ना। तो इससे लंबी, अच्छा इसमें ये है एक पॉसिबिलिटी, या तो आप इन चारों में से कोई एक कंसीडर कर लो, है ना। देखो 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 देखो, एक मिनट में ये पिंक से शेड कर रहा हूँ दूसरे कलर से, ये और ये जो मैंने पिंक कलर से शेड किया है ना। तो यहाँ पर बेसिकली अपन ने क्या किया, अब इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, इसमें भी 7 कार्बन आ रहे हैं, 3 2 Yes. 5 और 2 7, लेकिन ये वाली चेन डिफरेंट है। ये वाली चेन इन चारों से, मतलब इन चारों से डिफरेंट है। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। ठीक है, तो डिफरेंट क्यों? डिफरेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, यहाँ पर इस कार्बन में अगर आप इसको मेन चेन लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पर एक ब्रांच और 2 ब्रांच आ रही है, और इन चारों में से आप किसी को मेन चेन लेते हो तो उसमें 3 ब्रांचेज आएंगी। यस सर। है ना। जब आप यहाँ पे इस जो पिंक वाली है इसको मेन चेन कंसीडर कर रहे हो, ये बहुत अच्छा केस है, इसको ध्यान से देखोगे तो काफी क्लियरिटी आ जाएगी। जब आप इसको मेन चेन कंसीडर करोगे तो इससे आपको 2 ब्रांचेज ही मिलेंगी, है ना। ये 2 ब्रांचेज आपको दिख रही होंगी, मतलब थोड़ा विजुअलाइजेशन रखना पड़ेगा। एक ब्रांच ये हो जाएगी और दूसरी ब्रांच ये वाली हो जाएगी। 2 ब्रांचेज में किसी को डाउट तो नहीं है? और नो आप कोई भी, जैसे ये ग्रीन वाला कंसीडर कर लेते हैं अपन, ये ग्रीन वाला देखो, है ना, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको एकदम ध्यान से देखो। ये ग्रीन वाले को अगर आप मेन चेन कंसीडर करते हो तो यहाँ पर 1 2 और 3 ब्रांचेज आ रही हैं, वही जो अपन पहले डिस्कस कर रहे थे इस फिगर में। तो इस लिहाज से पिंक वाली जो मेन चेन है वो बाकी चारों से डिफरेंट है, क्योंकि बाकी चारों में आपको, मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करके लिख देता हूँ, बाकी चारों में आपको 7 कार्बन और 3 ब्रांचेस मिलेंगी, लेकिन पिंक वाले में आपको 7 कार्बन और 2 ब्रांचेस का कॉम्बिनेशन मिलेगा।
सही है? सर तो नाम अलग आएगा क्या? हाँ बिल्कुल नाम लगाएगा यार। दो ब्रांच, आप तुम्हें दो ब्रांच का नाम लिखना है, तुम्हें तीन ब्रांच का नाम लिखना है, तो नंबर ऑफ वर्ड्स चेंज हो जाएंगे ना IUPAC नेम में। कंसीडर किसको करेंगे? रुको रुको, अपन स्टेप वाइज आगे बढ़ते हैं। अभी ये तुम आगे के पॉइंट्स लेके आ रहे हो। अभी देखो, अब अपन वापस मैं पॉइंट पे आता हूँ, एकदम ध्यान से समझना। तो देखो चेन सिलेक्शन रूल्स हम देख रहे थे, हमने लेंथ देखा। तो लेंथ में हमने देखा कि हमारे पास दो टाइप की डिफरेंट मेन चेन्स आ रही हैं। एक तो ये 7 कार्बन और 3 ब्रांच वाली, और दूसरी 7 कार्बन और 2 ब्रांच वाली। अब इन दोनों में 7 कार्बन मतलब मेन चेन की लेंथ सेम है, मतलब हम इस फैक्टर से डिसाइड नहीं कर सकते। क्या इस बात में किसी को दिक्कत तो नहीं है, जो भी मैंने पिछली लाइन बोली? शाबाश। नो सर। तो फिर हम अगले वाले पॉइंट पे आए। अगला वाला पॉइंट है हमारा मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स। तो हम वैसी मेन चेन देखेंगे जिसमें हमको सब्स्टिट्यूएंट्स या ब्रांचेस ज्यादा मिले। तो या तो आप इस वाली ब्रांच की बात कर लो जो कि 7 कार्बन, जिससे आपको 3 ब्रांच मिल रहे हैं, एक ये और दूसरा ये, इन्हीं दोनों में टाई हुआ है। तो अब इसका टाई अपन कैसे ब्रेक करेंगे? भाई इसमें 3 ब्रांच है, इसमें 2 ब्रांच है, इसका मतलब पिंक वाला, ये जो सेकेंड रूल है मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स, इसके बेसिस पे अपन कह सकते हैं कि पिंक वाला ऑप्शन जो है वो रिजेक्ट हो गया है, क्योंकि मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो इन चार में से आप कोई भी एक ब्रांच ले लो, है ना, इन चारों में आपको मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स या मैक्सिमम ब्रांचेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये इन चारों में से आप किसी भी एक ब्रांच को सिलेक्ट कर सकते हो, चारों एक ही जैसी है, चारों आइडेंटिकल है। तो फिर ये वाली जो दूसरी है जिस वो रिजेक्ट हो गई, है ना, पिंक वाली जो है वो रिजेक्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब अपनी जो मेन चेन है वो सिलेक्ट हो चुकी है ना। आप चारों में से किसी भी एक को मेन चेन सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो अपन मेन चेन अब सिलेक्ट कर चुके हैं। तो ये था अपना सेकंड केस, जो कि काफी अच्छा था, इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर हुए, है ना। ये वाला केस था पहला। हाँ संकेत, क्या कह रहे हो? लोकेशन ऑफ ब्रांच कैसे? उसकी जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि ये सेकंड पॉइंट तो मैक्सिमम ब्रांचेस से डिसाइड हो गया। अब अपन देखेंगे थर्ड केस। सेकंड केस में कोई डाउट तो नहीं किसी को? मेन चेन अपनी सिलेक्ट हो चुकी है ना। यस। ठीक है, तो इसमें चाहो तो यहाँ पे लिख लेना, इसी को ऐसे एरो निकाल के लिख लेना, एनी ऑफ देम कैन बी टेकन एज द मेन चेन, है ना। फाइनली हमारा एक कंक्लूजन है, एनी ऑफ दीज फोर कैन बी टेकन एज मेन चेन। ठीक है, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, आप लोग चाहो तो पूरा लिख लेना। आयुष क्या पूछ रहा है कि सर हम कब बोल सकते हैं कि दो चेन सेम है? आप कब बोल सकते हो कि दो चेन सेम हो? देखो सिचुएशन से समझ में आ जाता है। देखो ये 3 कार्बन है ना, इस कार्बन के इधर और इधर सिचुएशन सेम है, सिमेट्रिक हो गया ना मॉलिक्यूल। तो चाहे आप इसको मेन चेन ले लो, है ना, चाहे आप इसको मेन चेन ले लो। ठीक है, और सिमिलरली राइट साइड में भी वही है, ये दोनों कार्बन सेम सिचुएशन में है, तो चाहे इसको मेन चेन का पार्ट ले लो, चाहे आप इसको मेन चेन का पार्ट ले लो। समझ में आ रहा है आयुष? कॉम्बिनेशंस बहुत सारे पॉसिबल हैं इसमें। ठीक है सर एनी ऑफ दीज 3 होगा ना? 4? एनी ऑफ दीज 4, ये और ये, मतलब नहीं देखो एक तो ये, एक तो पहले सेम पिंक साइड वाला वाला ले लेते हैं ना सर, दोनों। आपने शायद पिंक वाला काउंट कर लिया। नहीं पिंक हाँ। वाला मैंने काउंट नहीं किया है। देखो ये तो देखो, ये बीच, इसको मैं यहाँ पे अलग से हाईलाइट कर देता हूँ, नहीं तो खिचड़ी मच जाएगी अब उसमें। ये 3 कार्बन बीच के हैं, है ना, ये 3 कार्बन अपन ने ऐसे निकाले ऊपर, ये 3 कार्बन अपन ने निकाले नीचे, और ये ऊपर ये नीचे, समझ रहे हो? ठीक है, तो Yes, ऊपर yes, वाला तो मेन चेन का पार्ट है नहीं, इसको तो अपन रिजेक्ट कर चुके हैं, पिंक वाले को। yes, sir. अब 4 पॉसिबिलिटीज कैसे आ रही हैं? देखो मेन चेन में ये 3 कार्बन तो आएंगे ही, आप कोई भी मेन चेन ले लो, क्योंकि ये 3 कार्बन बीच में आ रहे हैं, तो ये तो रास्ते में आ रहे हैं, तो ये तो मेन चेन का पार्ट होंगे ही, है ना। अब आप ये वाली मेन चेन ले लो, पाथ ध्यान से देखना मैं कैसे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। एक या तो ये वाली ले लो, पहली कंडीशन, दोनों ऊपर ऊपर वाले, ये भी ऊपर और ये भी ऊपर, या फिर ये भी ऊपर ये भी, सॉरी ये भी नीचे ये भी नीचे,
है ना, 2 केस हो गए, या फिर एक ऊपर एक नीचे, ये मेन चेन, या फिर पहले वाला नीचे दूसरे वाला ऊपर, ये मेन चेन। 4 केसेस हो गए ना, ओके है ना। तो इस तरह से इसमें 4 पॉसिबिलिटीज हैं। अब शायद ये सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अपन आते हैं थर्ड वाले केस पे। तो थर्ड वाला जो केस है उसको मैं बनाता हूँ यहाँ पे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला के फॉर्म में। ये हर एक पॉइंट एक कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है भैया। तो ये अपने सामने कंपाउंड है ना, एक यहाँ से भी कार्बन लटकाना है अपन को, ये अपने सामने एक कंपाउंड है। अब आप इसमें पहले टारगेट है अपना मेन चेन को सिलेक्ट करना, तो हम जाएंगे पहले लेंथ वाइज, है ना। तो लेंथ वाइज अगर आप देखोगे, देखो अब से अपन क्या करेंगे, उन कार्बन को सर्कल कर लेंगे जिसके आगे सिमेट्रिक सिचुएशंस आ रही है, ताकि अपन फिर से गलत ब्रांचेस या एक्स्ट्रा ब्रांचेस ना कंसीडर करें। जैसे ये वाला कार्बन है, इसको अपन ने सर्कल कर लिया क्योंकि यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, मतलब ये कार्बन जो है इसके आगे जैसे अपन जाएंगे तो सिचुएशन सिमेट्रिक हो रही है। दिख रहा है सबको, है ना। तो आप Yes, मेन चेन ये हो जाए चाहे ये हो जाए, वो एक ही बात है, ठीक है। इसके अलावा और चेक कर लो, इसके अलावा ऐसा कोई कार्बन नहीं है जिसके आगे सिचुएशन जाके सिमेट्रिक हो रही हो, ठीक है। तो अब अपन देखो लेंथ चेक करते हैं सबसे पहले, एकदम ध्यान से देखना, है ना। तो अपन लेंथ चेक करते हैं, तो सबसे लंबी चेन अपन को कौन सी दिख रही है। अगर आप अपन यहाँ से काउंट करेंगे तो इससे 8 कार्बन आएंगे, है ना। यहाँ से आप काउंट करोगे तो इससे 8 कार्बन आएंगे, और यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4, और यहाँ पर है 1 2 3, ठीक है। इसका मतलब ये ही लॉन्गेस्ट चेन है, मतलब ये जो नीचे वाली ब्रांच है ये तो लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट हो गई। सर डाउट था हाँ बोलो। सर, ये जो बीच में निकली है सर ब्रांच, ये वाला कार्बन, हाँ इसके ये भी सिमेट्रिकल है ना, ये भी सिमेट्रिकल है, लेकिन यहाँ तो ऐसा है, देखो संकेत, अपन सिमेट्रिसिटी की बात तब करते हैं जब अपन को मल्टीपल ब्रांचेस आ सकती हो। जैसे यहाँ पर दिक्कत क्या है, थोड़ा सा इसको फील करने की कोशिश करना, कि जब आप जैसे मान लो कि ये अपनी मेन चेन आ रही है फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो अपन ऐसे कंफ्यूज हो सकते हैं ना, जैसे अपन पिछले एक केस में कंफ्यूज हो रहे थे कि एक मेन चेन ये आ गई, फिर दूसरी मेन चेन ये आ गई, अपन इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। इन दोनों को कंपेयर करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो नाम यहाँ पे आएगा वही नाम यहाँ पे आएगा, दोनों सेम है ना। बात समझ में आ रही है, सिमेट्रिक सिचुएशन है, जैसे यहाँ पे हो रहा था, इस कार्बन के जैसे ही आप आगे जाओगे तो ये कार्बन और ये कार्बन सेम है, तो इसके आगे चाहे ऊपर चले जाओ चाहे नीचे चले जाओ एक ही बात है। सर मैं ये बोल रहा था सर, वो वाली साइड सर, ये वाला कार्बन है जो ये वाला, इसके यहाँ पर भी वैसे सेम है, यहाँ पर भी साइड सेम है। नहीं, यहाँ पर सेम इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन आ रहे हैं और यहाँ पर 1 2 3 कार्बन आ रहे हैं एक बार में। नहीं सर, यहाँ से यहाँ जाएंगे अगर, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यहाँ से आप यहाँ से आप यहाँ जाओगे, है ना। तो आप बेसिकली इस ब्रांच को और इस ब्रांच को कंपेयर कर रहे हो, राइट। यस सर। तो ये ब्रांच तो सेम, वो तो देख के समझ में आ रहा है ना। इस देखो इस ब्रांच में एक और ब्रांच निकल रही है, ब्रांच के अंदर ब्रांच निकल रही है, और यहाँ पर ये तो सीधा सीधा है, इसमें कोई ब्रांच ही नहीं निकल रही। यस तो ये और ये अलग है, ये दोनों सेम नहीं है ना। मतलब ये आप और थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये फीलिंग होने लगेगी, देख के समझ में आने लगेगा कौन सा सेम होता है कौन सा अलग, ठीक है। तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से सुनना। जब अगर अपन इस कार्बन के इस पोर्शन को कंसीडर करें, इसको कंसीडर करें और इसको कंसीडर करें, इन दोनों को अगर अपन कंसीडर करें तो यहाँ पर अपने पास आएंगे 1 2 3 4 कार्बन, और यहाँ पर आएंगे 1 2 3 या फिर 1 2 3, है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि ये ब्रांच तो मेन चेन का पार्ट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन आ रहे हैं, यहाँ पे 4 आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को, ठीक है। तो हाँ हाँ सर बोलो 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 बोलो। तो सर इससे ये है कि जो लॉन्गेस्ट ब्रांच होगी मेन चेन
उसी को कॉन्स्टिट्यूट करेगी, तो हम यदि लॉन्गेस्ट ब्रांच देख ले तो हमें मेन चेन ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी, ऐसा है क्या? ऐसा आप बिल्कुल कह सकते हो। मतलब वो तो यार बेसिकली अपन को सबसे लंबी चेन डिसाइड करना होता है, उसको आप कैसे भी डिसाइड कर लो। अब जैसे मेरे को यहाँ पर मॉलिक्यूल देख के महसूस हो रहा है कि ये वाला पार्ट तो मेन चेन में आएगा, है ना। अब ये जैसे अपन को इस ब्रांच में और इस ब्रांच में डिसाइड करना हो, इन दोनों में से कोई एक तो आएगा ना मेन चेन का पार्ट, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। मतलब नो सर। एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है, थोड़ा सा इसको फील करना पड़ेगा, है ना। मतलब ऐसा कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है इसका, इसको फील करना पड़ता है अपन को। तो यार म्यूट कर लो, मेरे को आवाज रिपीट होके आ रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि देखो थोड़ा सा इसको फील करने की कोशिश करो, या तो ये ब्रांच या फिर ये ब्रांच, दोनों में से कोई एक तो मेन चेन का पार्ट होगा ना। मतलब अपन मेन चेन को सिर्फ सिंपली इतना नहीं रख सकते ना कि ये अपनी 4 कार्बन की मेन चेन हो गई, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कहानी अपनी आगे तो जाएगी, तो अब आगे कहाँ जाएगी, वो इधर जाएगी कि इधर जाएगी, उसको अपन कैसे डिसाइड करें। तो उसके लिए अपन ने थोड़ा सा स्टेप वाइज अप्रोच अपना लिया कि मैंने इस ब्रांच और इस ब्रांच में पहले तो डिसाइड कर लिया, तो मेरे को ये दिख गया कि भाई इसमें 4 कार्बन आ रहे हैं, इसमें 3 कार्बन आ रहे हैं, तो ये तो मेन चेन का पार्ट होगी ही, ये श्योर हो गया है अब। ठीक है, दिस विल बी द पार्ट ऑफ मेन चेन, दैट इज फॉर श्योर। ये होगी कि नहीं ये अभी अपन को पता नहीं है। ठीक है, अब इसको अपन कैसे पता करें। तो अब आप इस ब्रांच को, मतलब इस ब्रांच को इससे कंपेयर कर लो, है ना। जो दोनों में से ज्यादा लंबा आ रहा होगा अपन वहां पे चले जाएंगे। ठीक है, अभी अपन क्या सबसे लंबा रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक सबसे लंबा रास्ते का एक हिस्सा तो अपन को मिल गया ये। अब इसके आगे अपन कहाँ मूव करेंगे, वी शुड मूव राइट और वी शुड मूव लेफ्ट, दिस नाउ वी विल डिसाइड। तो उसके लिए आप इस इलाके में और इस इलाके में कंपेयर कर लो, ज्यादा लंबा रास्ता कहाँ मिल रहा है आपको। तो जब आप यहाँ से आगे जाओगे राइट में तो 1 2 3, यहाँ से जाओगे तो 1 2 3, है ना। तो इसका मतलब यहाँ से और यहाँ से आपको सिचुएशन सेम टाइप की मिल रही है। ठीक है, इसका मतलब अब अपन को यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आया जितना मैंने अभी बोला। यस ठीक है, यस तो सर। अभी तक देखो, अभी तक अपना कंफर्म क्या हो गया है, कंफर्म अपना ये हो गया है कि ये जो है, मतलब ये तो अपनी मेन चेन है। अब अपन को बेसिकली ये इस कार्बन तक तो अपनी मेन चेन आ रही है, इसको मैं रेड डॉट से अब फाइनल कर देता हूँ, है ना। ये अपनी मेन चेन तो फाइनल हो गई। मेरे को इसके आगे का पाथ अभी डाउटफुल है कि मैं लेफ्ट मूव करूँ कि मैं राइट मूव करूँ। ठीक है, तो देखो अब इसको अपन कैसे असेस कर सकते हैं। अगर आप लेफ्ट मूव करोगे तो लॉन्गेस्ट पाथ आपको 1 2 3 कार्बन का मिल पाएगा, है ना। इधर अपन मूव नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ तो सिर्फ 2 कार्बन का मिलेगा, है ना। लॉन्गेस्ट पाथ यस अपन को यहाँ पे 3 कार्बन का मिल पाएगा और यहाँ पर भी अपन को 3 कार्बन का मिल पाएगा। तो यहाँ पर लेंथ से तो नहीं जज हो पा रहा। तो अब आप सेकेंड पॉइंट पे आओ। सेकेंड पॉइंट क्या था, सब्स्टिट्यूएंट्स, ज्यादा ब्रांचेस आपको किस तरफ मिल रही है। तो देखो अगर मैं इसको मेन चेन मान लू तो यहाँ से मेरे को एक ही ब्रांच मिल रही है ना, ध्यान से सुनना। और अगर मैं इसको मेन चेन मान लू तो यहाँ से भी मेरे को एक ही ब्रांच मिल रही है। सही है, यस इसका मतलब इससे भी डिसाइड नहीं हो पा रहा, है ना। दोनों में एक एक ही ब्रांच मिल रही है। तो अब मैं आऊंगा और आगे, है ना, लोएस्ट लोकेंट्स, मतलब ब्रांचेस आपको कहां से लोएस्ट मतलब पास में मिल रही हैं मेन चेन से। तो देखो ब्रांचेस आपको कहां से पास में मिल रही है, ये बहुत ध्यान से सुनना। अगर अपन इसको मेन चेन कंसिडर करें, ठीक है, तो देखो यहां से फिर अब जब अपन एक स्टेप यहां पर आए और एक स्टेप अब यहाँ पे आ गए, है ना, मतलब अपन दोनों को पैरेलल में कंपेयर कर रहे हैं। एक स्टेप यहाँ पे इसको कंपेयर करो या फिर एक स्टेप यहाँ पे इसको कंपेयर करो, तो यहाँ पे आपको ब्रांच नहीं मिल रही, लेकिन ये देखो यहाँ पे ब्रांच मिल गई। मिल गई, मिली कि नहीं बताओ। यस ठीक है, तो इसका मतलब अपन Yes, को sir. ब्रांच कहाँ से पास में मिल रही है, इस वाले सेक्शन में जब अपन मूव Yeah. कर रहे हैं तो अपन को ब्रांच ज्यादा पास मिल रही है। जब आप इस सेक्शन में मूव कर रहे हो तो अपन को ब्रांच देर आके मिल रही है, मतलब दूर से दूर सर आके मिल उसमें रही भी है। तो मिल रहे। क्या, अच्छा हाँ समझ में। है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो है ये आपका मेन चेन का पार्ट हो गया, है ना। यहाँ से इससे अब अपन ने कंक्लूड कर दिया, ये अपना टाई ब्रेक हो गया, है ना। टाई ब्रेक अगेन कैसे हुआ मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ तक अपन सर्टेन थे, इसके आगे अपन दोनों को पैरेलल में कंपेयर कर रहे हैं, दोनों एरिया को।
एक स्टेप जब मैंने यहाँ मूव किया और एक स्टेप यहाँ मूव किया तो देखा कि यहाँ पे ब्रांच नहीं है, यहाँ पे ब्रांच है, तो इसका मतलब ये लोएस्ट लोकेंट्स को ज्यादा अच्छे से फॉलो कर रहा है, ये वाली ब्रांच। इसका मतलब ये वाली जो ब्रांच है ये मेन चेन का पार्ट होना डिजर्व करती है। ठीक है, तो इसका मतलब अब अपन इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम, ये सब मेन चेन का पार्ट हो गए, और बाकी जो बचा वो सब क्या है, ब्रांच। ठीक है, तो जो रेड डॉट से अपन ने एनसर्कल किया है ये कार्बन, दे आर पार्ट ऑफ मेन चेन, है ना। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेन चेन। ठीक है, आयुष क्या कह रहा है कि सर अगर हम अदर एंड से नंबरिंग करें, तो अदर मतलब लेफ्ट या राइट, ऊपर या नीचे, थोड़ा सा स्पेसिफिकली बोलो। नंबरिंग की बात मत करो यार अभी, नंबरिंग अपन, अच्छा वो लोएस्ट लोकेंट्स आ रहा है इसलिए, ठीक है बोलो आयुष क्या कह रहे हो। सर मैं वही बोल रहा था कि अगर हम उस साइड से करें जैसे हमारे लेफ्ट साइड में तो हमारे थर्ड पे आ रही है और राइट साइड में हमारे सेकंड पे आ रहा है। लेफ्ट साइड में सर अगर करेंगे तो आपको थर्ड पे आ रही है, और आप राइट साइड से करोगे तो आपको सेकंड पे आ रही है। एक सेकंड रुको, हाँ यार ये पॉइंट तो तुम्हारा वैलिड है। यहाँ से अगर अपन नंबरिंग करेंगे, मतलब पूरे अगर अपन मॉलिक्यूल एज अ होल देखें तो ये 7 कार्बन आएंगे, 4 और 4 8 कार्बन इधर से भी आ रहे हैं, और इधर से भी 8 कार्बन आ रहे हैं। इधर से आप नंबरिंग करोगे तो ये 3 पे आएगा, 3,4, और यहाँ से आप नंबरिंग करोगे तो ये आएगा 2,4। हाँ यार बिल्कुल सही बात है, ये तुमने सही पॉइंट किया। ये अपन ने इसमें क्या गलती कर दी थी, देखो इसमें अपन ने गलती ये कर दी थी कि हमको नंबरिंग जो है वो उल्टे डायरेक्शन में नहीं कंसीडर करना चाहिए था। ये आयुष ने बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है, एक बार इसको दोबारा ध्यान से देखना। देखो अपन ने ये वाला पोर्शन मेन चेन का पार्ट है ये डिसाइड कर लिया, ये सही है। ठीक है, इसके आगे जब अपन लोएस्ट लोकेंट्स देख रहे हैं ना, तो अब यहाँ पे अपन से गलती ये हो गई, जल्दबाजी में कह लो या जैसे भी, लोएस्ट लोकेंट्स ये जो है ये अपन को पूरे मॉलिक्यूल में देखना होता है, मतलब ब्रांच पे हमको देखना होता है पूरी, सॉरी हमको पूरी मेन चेन पे देखना होता है। तो ऐसे केस में आप अब अपन दोनों पॉसिबिलिटीज कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट रुको, मैं ये 3 डॉट हटाता हूँ। हाँ, यहाँ तक अपना मॉलिक्यूल खत्म हुआ था। अब आप दोनों पॉसिबिलिटीज कंसिडर कर लो, है ना। अब जो मैं पिंक से शेड कर रहा हूँ वो पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी ये है, और ये ग्रीन से जो राइट वाली पॉसिबिलिटी है ना, ये और ये। बिल्कुल सही कहा उसने, इसमें अपन अपने से ये गलती हो गई थी कि अपन को पहले पूरा मेन चेन कंसिडर करके उसके बाद अपन लोएस्ट लोकेंट्स देखेंगे। ठीक है, अपन ने उल्टा लगा दिया था, अपन ने लोएस्ट लोकेंट पहले लगा लिया था, उसके बाद अपन मेन चेन देख रहे थे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी गलती यहाँ पे हो गई थी। तो देखो अब ऐसे केस में आप दोनों केसेस एक एक करके कंसिडर कर लो, है ना। जैसे ये हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा केस 1, और ये वाला हो जाएगा केस 2। ठीक है, ठीक है। अब जब आप केस 1 देखोगे तो इसमें ये अगर आपकी मेन चेन है ना, केस 1 मतलब अपन ने पिंक वाली को मेन चेन माना है, रेड वाला तो मेन चेन, ये तो फिक्स है। तो ऐसे में ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे आ रही है, देखो पहले तो अपन इसका नंबरिंग लिख देते हैं, कितने कार्बन की मेन चेन है ये, 5 और 3 8, दिस इज एन 8 कार्बन मेन चेन। ठीक है, और ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे आ रही है, देर आर बेसिकली 1 ब्रांच एंड 2 ब्रांचेस, 3। जब अपन नंबरिंग यहाँ से करेंगे, अब देखो यहाँ पे ऑप्शन ये होता है कि हम नंबरिंग यहाँ से कर सकते हैं, हम नंबरिंग यहाँ से कर सकते हैं। तो हम नंबरिंग करेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ से ब्रांच पास में पड़ेगा, यहाँ से आप नंबरिंग करोगे तो ब्रांच पड़ेगा 3rd नंबर पे, बहुत ध्यान से सुनना। नीचे से आप नंबरिंग करोगे तो जो पहली ब्रांच पड़ेगी वो पड़ेगी 5th नंबर पे। तो हम नंबरिंग करेंगे यहाँ से, है ना। अभी आपको कंफ्यूजन थोड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी अपन ने नंबरिंग नहीं पढ़ा है, जब नंबरिंग पढ़ोगे तो ये सब एक साथ क्लियर हो जाएगा। तो अपन नंबरिंग करेंगे यहाँ से, तो जब आप यहाँ से नंबरिंग करोगे तो ये आएगा थर्ड नंबर पे ब्रांच, और ये आएगी 4th नंबर पे ब्रांच पूरी। तो वी कैन से दैट, ध्यान से सुनना, वी कैन से दैट देयर आर 2 ब्रांचेस, और दोनों ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर है, 3,4 पे। ठीक है, और इसको अपन कंपेयर करते हैं इससे,
ये अगेन एक 8 कार्बन की चेन है ना, ये अगेन एक 8 कार्बन की चेन है, और इसमें अगेन कितनी ब्रांचेज हैं, एक, है ना, ये आपकी मेन चेन हो गई, तो ये एक ब्रांच और ये पूरी बड़ी वाली दूसरी ब्रांच, तो इसमें भी 2 ब्रांचेज है, तो नंबर ऑफ ब्रांचेस सेम है, नहीं तो अपन ब्रांचेस के बेसिस पे टाई ब्रेक कर देते। ठीक है, अब अपन लोकेंट्स की बात करें, लोवेस्ट लोकेंट्स, तो लोकेशंस यहाँ पर 2, सेकेंड और फोर्थ, 2,4 जो ब्रांचेस आ रही हैं दे आर कमिंग ऑन 2,4। ठीक है, और यहाँ पे ब्रांचेस आ रही है 3,4 पे, तो 2 जो है वो 3 से पहले आता है, तो इसलिए ये अपनी मेन चेन हो जाएगी। ठीक है, सर वो 2 4 पे कैसे? 2,4 पे कैसे, अगर आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करोगे ना आप नंबरिंग, अगर आप इसको मेन चेन मान रहे हो यस। तो आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करोगे, क्योंकि यहाँ से जब आप नंबर करोगे तो ब्रांच पास में आएगी। उल्टे साइड से नंबरिंग करोगे तो ब्रांच जो पहली ब्रांच जो है वो 5वें नंबर पे आएगी, मतलब बहुत दूर आएगी। नंबरिंग वहां से करते हैं जहाँ से ब्रांच पास। हाँ, ये अभी अपन नंबरिंग के रूल्स लिखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो अपना फाइनल है, फाइनल जो अपनी ब्रांच है उसको अब मैं बना देता हूँ, मतलब फाइनल जो अपनी मेन चेन है, ये जो रेड से एनसर्कल किया है ये मेन चेन का पार्ट है ना, तो बाकी जो चीजें हैं वो सब ब्रांच है, तो इसको आप लिख लेना। अब कैसे लिखोगे इसको, मेन चेन, ये एम जिस पे मैं लिख रहा हूँ ये सब मेन चेन वाले कार्बन है। ठीक है, इसका रीजन क्या बताया, रीजन में दोबारा लिख देता हूँ। 2 और 3 के बेसिस पे अपन ने डिसाइड किया है ना, कि बिकॉज 2 इज लेस देन 3, है ना, देयरफॉर मेन चेन। ठीक है, मेन चेन अपन ने ऐसे डिसाइड की है 2 और 3 लोएस्ट लोकेंट से। क्लियर हो गया क्या? ये वाला एग्जांपल बहुत अच्छा था यार, है ना, जनरली इतने टफ आपको एग्जाम में टेस्ट में आएंगे नहीं, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स हैं। क्लियर हो गया ये? ठीक है, अब देखो, अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अपन ने कौन से पॉइंट से डिसाइड किया था, टाई ब्रेक अपन ने कौन से पॉइंट से किया था, लोवेस्ट लोकेंट्स से। ठीक है, अब अपन फोर्थ केस देख लेते हैं। फोर्थ केस है अपना, पहले मैं मॉलिक्यूल बना दे रहा हूं, ये कुछ इस तरह से, और यहाँ से एक, और ये एक। ठीक है भैया, तो अब अपन आगे देखते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे मेन चेन सिलेक्ट करने की बात करोगे तो देखो, ये वाला कार्बन तो मेन चेन का पार्ट आएगा ही, है ना, और ये वाली ब्रांच भी मेन चेन का पार्ट आएगी, क्योंकि ये वाली ब्रांच नहीं आएगी, है ना। जंक्शन पे देखो, जंक्शन से अपन को आगे जाना है तो अपन इधर आएंगे, तो ये तो मेन चेन का पार्ट आएगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? थोड़ा सा फील भी करते जाओ, है ना। तो ये तो अपना मेन चेन का पार्ट आएगा ही, ये इतना तो अपना डिसाइडेड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके आगे अब अपन कैसे मूव करें, तो यहाँ पर 2 कार्बन आ रहे हैं और यहाँ पर 1 2 3 कार्बन आ रहे हैं, तो ये इसमें तो यार मेन चेन सिंपल इजीली डिसाइड हो रही है। लेंथ से ही हो रही है। हाँ, इसमें तो लेंथ से ही डिसाइड हो रही है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात नहीं आ रही है इसमें। लेंथ से क्यों डिसाइड हो रही है, 1 मिनट रुको यार, मैंने गलत तो नहीं बनाया। 1 2 3 4, फिर ये 5, ये 6 7 8 9, हाँ सही है, ठीक है, सही है यार, ये तो इसमें मेन चेन ऐसे ही आएगी। इसमें एक्चुअली मेन चेन डिसाइड करने में दिक्कत नहीं होगी, इसमें नंबरिंग डिसाइड करने में दिक्कत होगी, है ना। तो ये वाला एग्जांपल तो सिंपल है, इसमें जो रेड से आपको एनसर्कल किया हुआ है वही मेन चेन है। ठीक है, ये है अपनी मेन चेन, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? बहुत सिंपल एग्जांपल था ये। यस। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, ये जो अल्फाबेटाइजेशन वाला है ये टाई ब्रेकर के तौर पे कब यूज होता है,
इसको आप इस तरह से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये पॉइंट कैसे यूज होगा। किसी दूसरे एग्जांपल में ही समझा देता हूँ, जैसे मैं इसमें ही समझा देता हूँ। देखो मैं इसमें समझा देता हूँ, ध्यान से देखना। मैं थोड़ा सा मॉलिक्यूल में चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना मैं चेंज क्या कर रहा हूँ। अपना सेकंड और थर्ड पोजीशन से डिसाइड हो गया था। अब मैं इसको भी टाई कर देता हूँ। टाई कैसे करूंगा कि ये जो ब्रांच सेकंड पे है उसको मैं थर्ड कर देता हूँ। तो ये जो ब्रांच सेकंड पे है इसको मैंने सेकंड से हटाया। एकदम ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। सेकंड से उठा के मैंने इसको थर्ड पे लगा दिया। बस फर्क क्या है कि मैंने यहाँ पे 2 कार्बन की चेन लगाई, है ना। क्या किया मैंने, सेकेंड कार्बन से उठा के मैंने इसको थर्ड कार्बन पे चिपका दिया और थर्ड कार्बन पे मैंने दो कार्बन की एक ब्रांच लगा दी। तो अगर एक कार्बन की चेन हो तो सेम हो जाता है ना, दोनों तो सेम identical हो जाता, फिर अपन डिसाइड ही नहीं कर पाते, है ना। अब देखो टाई ब्रेकर कैसे होगा, जब आप यहाँ से नंबरिंग करोगे, ध्यान से देखना, तो ये जो 2 है ये 3 में कन्वर्ट हो गया, सही है। तो अब यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, टाई हो गया। तो अब इसका मतलब अपन लोएस्ट लोकेंट से भी नहीं जज कर पा रहे। तो अब अपन किससे करेंगे जज, अल्फाबेटाइजेशन से। तो अल्फाबेटाइजेशन से कैसे करेंगे, देखो ये जो ब्रांच है इसका नाम क्या है, एक कार्बन मतलब मिथाइल, और ये वाली जो ब्रांच है इसका नाम क्या है, 2 कार्बन मतलब इथाइल। तो ई जो है वो क्योंकि एम से पहले आता है तो ये मेन चेन हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। ऐसे बना दिया, मतलब उसका वो नहीं है कि लॉजिक वगैरह। लॉजिक कुछ नहीं होते इसमें, रूल होते हैं भाई। नाम लिखने का कोई लॉजिक नहीं होता, नाम लिखने के रूल होते हैं, है ना। ये बात मैं अगेन एंड अगेन चैप्टर में रिपीट कर रहा हूँ। रूल कैसे भी बनाए जा सकते हैं, जैसे यार वो तो सिंपल है ना। जैसे इंडिया में लेफ्ट हैंड ड्राइव है, यूएस में राइट हैंड ड्राइव है, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है उसमें। हो सकता है कल को यूएस में लेफ्ट हैंड ड्राइव हो जाए, तो वो तो रूल है ना, उसका कोई सर लॉजिक थोड़ी ना है। ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब अल्फाबेटाइजेशन ही पहले लगा दें, डिसाइड कर दें। नहीं यार, वो उन्होंने रूल्स ऐसे बनाए हैं, मतलब उसमें अपन रूल्स में छेड़छाड़ नहीं करेंगे यार, ठीक है। मतलब अपन को रूल सिंपली फॉलो करना है। आप तो ये मान लो, वी आर नॉट द रूल क्रिएटर्स, वी आर रूल फॉलोअर्स, ठीक है। वी हैव टू ओबे द रूल्स, वी कैन नॉट मैनिपुलेट द रूल्स। तो लास्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया, लास्ट पॉइंट कब किन केसेस में डिसाइड होगा। सर एक डाउट है। हाँ बताओ। सर कोई ऐसी चेन बन रही है, मतलब 2 चेन्स बन रही हैं सर, जिनमें दोनों में अलग अलग वो हैं, क्या कहते हैं, एल्काइल ग्रुप है। हाँ। एक में मिथाइल है, एक में इथाइल है, हम्म और दोनों के लेंथ सेम है हम्म। और पोजीशंस भी सेम है, दोनों को लोवेस्ट नंबर मिल रहा है उनके हिसाब से। हाँ तो तो सर ऐसा ही तो उसमें हो रहा है कैसे यहाँ पे, डिसाइड करेंगे? यही तो हो रहा है यहाँ पे। यहाँ से भी 3,4 मिल रहा है, और इधर से जाओगे तो यहाँ से भी 3,4 मिल रहा है। इसमें यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है। नहीं सर, लेकिन उस चेन में ऐसा है कि वो चेन सर ये वाली चेन नहीं ले रहे हैं अपन, ठीक है। मैं डाउट बोल नहीं पा रहा हूँ अपना। तुम ऐसा करना, तो इसको अपन ऐसे नहीं डिस्कस कर पाएंगे, जो तुम डाउट पूछ रहे हो ना, उसको तुम कॉपी में बनाना आराम से, फिर मेरे को व्हाट्सएप करना, फिर मेरे को कॉल करना, तो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस। तो ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि नहीं। अगर आप मॉलिक्यूल को इस तरह से मैनिपुलेट कर देते हो, है ना, तो ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो ब्रांच है ना, इसका नाम आ जाएगा इथाइल, और ये वाली जो ब्रांच है इसका नाम आ जाएगा मिथाइल। तो क्योंकि बिकॉज बिकॉज ई जो है वो एम के पहले आता है ना, देयरफॉर अपनी मेन चेन यही वाली है, इथाइल वाली अपनी मेन चेन है, ठीक है। ये वाली जो है इथाइल वाली अपनी मेन चेन हो जाएगी इस मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। तो चाहो तो लिख लो, नहीं चाहो तो ऐसे ही समझ के छोड़ दो, मतलब इतना बड़ा बार बार बनाने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से, उतना टफ रूल है नहीं। क्लियर हो गया ये सबको। यस सर। ठीक है, तो यस। इसमें देखो ज्यादा दिमाग अपन को लगाना नहीं है, इतने टफ क्वेश्चंस आते नहीं है ना। बस आप तो ये रूल रट के रखना, ठीक है। इस रूल को एज इट इज फॉलो करते रहना, जहां से डिसीजन हो गया वहां से ठीक, जहां से डिसीजन नहीं हुआ तो आप अगले फैक्टर पे मूव करो, ठीक है। तो ऐसे अपन को चेन सिलेक्ट करना होता है। बाकी फिर चेन के नंबरिंग के रूल्स हैं जो अपन शायद देख लेते हैं यार, 5 मिनट और पढ़ लेते हैं। चेन नंबरिंग, नेक्स्ट हेडिंग डालो, चेन नंबरिंग।
चेन नंबरिंग ठीक है। तो चेन नंबरिंग में यही दो, इसमें फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, है ना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो आएगा नहीं क्योंकि एल्केन्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ इतना आएगा, लोएस्ट लोकेंट्स ग्रेटर देन अल्फाबेटाइजेशन, तो इतना ही पार्ट लिख लेना बस, है ना, लोएस्ट लोकेंट्स ग्रेटर देन अल्फाबेटाइजेशन, इतने पार्ट से इस टॉपिक में काम हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं अपन। जैसे पहला एग्जांपल है, नंबरिंग डिसाइड करना उतना टफ नहीं होता, मेन चेन डिसाइड करना ज्यादा टफ होता है। तो ये वही वाला कंपाउंड है जो अपन ने सबसे पहले बनाया था, है ना। तो इसमें देखो मेन चेन आप मान लो कि डिसाइड कर चुके हैं अपन पिछले टॉपिक से, ठीक है। तो पिछले टॉपिक में अपनी मेन चेन क्या आई थी, ये, फिर ये 3 कार्बन आएंगे, है ना, मतलब इसके आगे तो सिचुएशन सिमेट्रिक है। 4 ऑप्शंस थे इसके अपने इसमें मेन चेन लाने के, तो 4 में से कोई एक ऑप्शन मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये मान लो अपना मेन चेन हो गया। अब बात आती है नंबरिंग की, तो आपको लोएस्ट लोकेंट्स किस साइड से मिल रहे हैं, है ना। नंबरिंग के 2 ऑप्शंस रहते हैं, या तो इधर से करो या इधर से करो, ठीक है, दोनों तरफ से करके देख लो। तो जब आप नीचे से करोगे तो 1 2 3 इस तरह से 4 5 6 7 कार्बन की मेन चेन आएगी। ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर आ रही हैं, 4 पे, 5 पे और 6 पे। तो जब आपने इधर से नंबरिंग की तो ब्रांचेस किस किस पे आ रही है, 4 5 6। और सिमिलरली जब आप इधर से नंबरिंग करोगे तो ये आएगी 1 2, है ना, फिर से ऐसे ये 7 कार्बन की चेन आएगी। जब आप इधर से नंबरिंग करोगे तो ब्रांचेस किस किस पे आ रही हैं, 2 3 4, ठीक है। तो लोएस्ट पोजीशंस दिख रही हैं आपको, है ना, 2 3 4 4 5 6 से पहले आती है। तो फिर नंबरिंग हम कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फाइनली हम इसको नंबरिंग, फाइनल नंबरिंग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। अच्छा, कुछ लोगों को फिर ये डाउट होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे, ये तो चलो आइडियल सिनेरियो है, जैसे मान लो इस टाइप से अपन को कंपेयर करना हो कि एक सेट तो आ रहा है 2 4 7 और दूसरा सेट आ रहा है 2 3 नहीं 2 3 नहीं 2 5 2 5 और 6, ठीक है। तो इन दोनों में अपन किसको मेन चेन मानेंगे बताओ, सॉरी नंबरिंग किसको प्रायोरिटी देंगे, इसको कि इसको। तो अपन इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं अपन। सबसे पहले पहला नंबर कंपेयर करो, पहला नंबर सेम है, पहले नंबर से नहीं डिसाइड कर सकते, दूसरे नंबर पे आओ, दूसरा नंबर कंपेयर करो, इससे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। इससे डिसाइड कर पा रहे हैं मतलब ये वाली जो नंबरिंग है ये अपनी फाइनल नंबरिंग हो गई, ये वाली रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली हर बार अपन को बस टाई ब्रेक करना है, और टाई अपन कैसे ब्रेक करते हैं, स्टेप वाइज मूव करके, है ना। लॉजिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो एक तो ये था, ये इससे अपन को समझ में आ गया लोएस्ट लोकेंट्स हमें कैसे देखना है। फिर दूसरा होता है इसमें अल्फाबेटाइजेशन, है ना। तो अल्फाबेटाइजेशन वाला भी पॉइंट अपन देख लेते हैं। देखो अल्फाबेटाइजेशन वाला भी आसान है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो और बड़ा कर दो यार इसको, ये हमने अच्छी बड़ी सी चेन ले ली, है ना। तो यहाँ पर ये मिथाइल है, सॉरी इथाइल लगा दिया, और ऐसे ही राइट साइड से चौथा मतलब ये, इस पे अपन ने मिथाइल लगा दिया, ठीक है। तो भाई अब मेन चेन तो देख के समझ में आ रहा है, सीधी सीधी ये जो चेन है ये मेन चेन है, और कोई इससे लंबी चेन हो ही नहीं सकती। अब नंबरिंग किस साइड से करें, तो आप लोएस्ट लोकेंट्स अगर देखोगे तो ध्यान से देखना, अगर यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 4 6 जो ब्रांच आपकी आएगी वो 4 6 पे आएगी। और सिमिलरली अगर यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 4 6, तो यहाँ से जो ब्रांच आएगी वो भी 4 6 पे ऐसे आएगी।
तो ब्रांच जो है वो दोनों केस में सेम आ रही है ना, 4,6 4,6, लेकिन मॉलिक्यूल सेम तो नहीं है ना, इधर अलग ग्रुप लगा है, इधर अलग ग्रुप लगा है। तो अपन लोएस्ट लोकेंट से नहीं डिसाइड कर पा रहे, अब अपन डिसाइड करेंगे अल्फाबेटाइजेशन से, है ना। तो बस अब आगे तो कहानी समझ में आई गई होगी तुम लोगों को, है ना। ये इथाइल है, इसका नाम लिखोगे ये इथाइल है, इसका नाम लिखोगे ये मिथाइल है। तो क्योंकि बिकॉज ई जो है वो एम से पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो इसको मिलनी चाहिए प्रायोरिटी, है ना। मतलब ये वाला आना चाहिए लोएस्ट लोकेंट पे, ये आना चाहिए पहले। तो ये पहले कब आएगा, जब आप इधर से नंबरिंग करोगे, ठीक है। तो ये अपना फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा नंबरिंग का, और ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया क्या भैया? यस। ठीक है, तो अब आप सेक्शन बी कर लेना होमवर्क में, है ना। सेक्शन ए तो अपना हो ही गया था, सेक्शन बी कर लेना, अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, अपन मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय टिल देन। थैंक यू सर। वेलकम एवरीवन। थैंक यू सर।